हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। क्लास 14 दैट मीन्स इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में, प्रीवियस वाले सीरीज में जो हमने नंबर के दैट मीन्स डिजिट के अरेंजमेंट को सीखना स्टार्ट किया था, आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कुछ अरेंजमेंट। अभी भी वो अरेंजमेंट सारे जो होंगे आज के क्लास में भी वो विदाउट एनी कंडीशंस होंगे। तो आज के क्लास में क्या अलग होने वाला है, अगर मैं कुछ हिंट के जरिए आपको समझाना चाहूँ, आएंगे क्वेश्चन, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आज अलग इस सेंस में होगा कि एक तो जो गिवन ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो यूनिक नहीं होंगे। दैट मीन्स द थिंग्स गिवन इज नॉट यूनिक, आर नॉट यूनिक। इससे पहले वाले कड़ी में आपने देखा कि 1 2 3 4 5 ये 5 ऑल्टरनेटिव थे और आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने थे, 4 डिजिट के नंबर बनाने थे। 5 और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 5 ऑल्टरनेटिव गिवन है, 5 नंबर 5 डिजिट गिवन है, जिसका यूज़ करके आपको 5 या 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तब तक तो ये बात तय है कि रिपीटेशन अलाउ भी बोल सकता है, रिपीटेशन नॉट अलाउ भी बोल सकता है। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और आया भी है, आपने देखा भी है। बट यही 1 2 3 4 5 ये 5 ऑल्टरनेटिव दे करके अगर आपको बोले 6 डिजिट का नंबर बनाओ, 7 डिजिट का नंबर बनाओ, दैट मीन्स ये बात तो तय हो गया ना कि गिवन ऑल्टरनेटिव दैट मीन्स यूज़ करने लायक डिजिट हमारे पास 5 है, जिनका इस्तेमाल करके हमें 5 से ज़्यादा दैट मीन्स 6 7 8 डिजिट्स के नंबर अगर बनाने हैं तो बोलना ज़रूरी नहीं है, रिपीटेशन ऑटोमेटिकली अलाउ करना होगा। आपको अपने एंड से ये बात समझनी होगी। आज के क्लास में आप देखेंगे क्या, ये जो ऑल्टरनेटिव, जो ऑप्शंस, जो डिजिट आपको प्रोवाइड होंगे वो यूनिक नहीं होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले कड़ी में मैंने अभी जिक्र किया कि 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों नंबर यूनिक है, कोई रिपीटेशन नहीं है, डिस्टिंक्ट है सारे। बट आज के कड़ी में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको ये दिया जाए कि 1 1 1 2 2 एंड 3 को यूज़ करके आप 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, फिर वही सिलसिला शुरू अगर हुआ है तो ये अंत तक जाएगा। 6 ऑल्टरनेटिव गिवन है आपको, 1 1 1 3 बार, 2 2 एंड 3 दैट मीन्स 3 2 5 और 1, 6 ऑप्शंस, 6 ऑल्टरनेटिव, 6 डिजिट आपको गिवन है। तो एक तो बात ये कि 6 डिजिट के अगर नंबर आपको फॉर्म करने हो, एक केस, 5 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हो, एक और केस, 7 डिजिट के 8 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हो, एक अलग केस। तो इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे। दैट मीन्स बेस ऑफ द स्टोरी लाइन ऑफ टुडेज क्लास इज कि व्हेन द थिंग्स प्रोवाइडेड और द ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडेड आर नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होंगे। क्लियर? तो इस पे भी हम लोग 2 केसेस में सीखेंगे काम को, तो काम को सीखना आसान हो जाएगा। इसलिए आज के क्लास के पहले केस का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉज करो जरा देर के लिए, रीड करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। आज के क्लास का केस कह लो या टाइप कह लो, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 7 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। आपको 7 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं और जो डिजिट आपको ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे प्रोवाइड किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि 1 2 0 1 2 2 एंड 5। ये सारे डिजिट्स का यूज करके आपको 7 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं और साथ ही साथ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां सिर्फ आज मैं जो समझाना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें वो नहीं समझना है, बल्कि आपको एक साथ ही साथ बहुत अच्छा सा चीज़ सीखने मिलेगा जो हम कंफ्यूजन में रहते हैं और वो पता नहीं क्यों क्रिएट हुआ है। अभी ख़त्म करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन पे आपने गौर किया अगर, तो आप अभी पाएंगे कि क्यों इसको मैंने केस 1 में रखा। इसलिए कि आप देखो आपको कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल कराए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपको 7 डिजिट्स अवेलेबल हैं और आपको जो फॉर्म करने हैं वो 7 डिजिट का ही नंबर फॉर्म करना है। यही पहला चीज जो आपको गौर करने लायक है। आपको 7 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, 7 ऑल्टरनेटिव 7 डिजिट्स भी अवेलेबल हैं।
पहला चीज़ तो ये। दैट मीन्स केस 2 में हम लोग सीखेंगे क्या कि यहाँ पे अगर आप कहें इस चीज़ को कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन, 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं और साथ ही ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, दैट मीन्स कह सकते हैं ना इसे कुछ देर के लिए कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन। केस 2 में आएंगे तो हम देखेंगे कि व्हेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर नॉट गिवन। एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर नॉट गिवन कहने का मतलब दो चीज़ हो सकता है कि आपको 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं बट आपको कोई 6 डिजिट अवेलेबल कराया गया है, दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड होगा। आपको 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं मगर 8 ऑल्टरनेटिव्स 8 डिजिट अवेलेबल कराए गए हैं, तो फिर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वहां पे आपको ये भी कह सकता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये भी कह सकता है कि रिपीटेशन अलाउड। अब जरा बात को समझें कि रिपीटेशन अलाउड का एग्जैक्ट मतलब हम क्या समझते हैं। क्यों मैं इसको जिक्र कर रहा हूं, इतने सारी क्लासेस हो जाने के बाद ये आपको थोड़ी ही देर में समझ में आएगा। एक छोटा सा कहानी समझो कि अगर आपको 1 2 3 4 5 ये 5 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि 5 डिजिट का नंबर बनाओ, तो क्या क्या 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं भाई? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 5 4 2 3 इस तरह के नंबर बन सकते हैं। कब? जब रिपीटेशन आप अलाउ नहीं कर रहे होंगे। अगर यहीं पे हम रिपीटेशन अलाउ करने लगे तो होगा क्या? 1 1 1 1 1 ये भी एक नंबर बन सकता है, 2 2 2 2 2 ये भी एक नंबर बन सकता है, 2 2 2 5 5 ये भी एक नंबर बन सकता है, 2 2 2 3 4 ये भी एक नंबर बन सकता है। यानी कि अगर हम रिपीटेशन अलाउ करने लगे तो ना सिर्फ ये सारे नंबर बनेंगे बल्कि ये सारे नंबर भी बनने लगेंगे। यहाँ तक तो हमने बखूबी समझा था, क्योंकि आज से पहले वाले क्लासेस में अमूमन ऐसा बहुत कम बार हुआ था कि गिवन जो चीज़ें थी वो यूनिक नहीं था, डिस्टिंक्ट नहीं था, ऐसा बहुत कम हुआ। आज के क्लास से ये चीज़ होने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिवन थिंग्स आर नॉट यूनिक नॉट डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 2 2 एंड 3 से आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, क्लियर? और मैं ये कह रहा हूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहीं से हमारा कंफ्यूजन शुरू होता है। 5 चीजें अवेलेबल है ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं कराना है ना, तो हम जो नंबर बना सकते हैं वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि 1 2 3 2 2 ये नंबर विदाउट रिपीटेशन यूज किए हुए बना है। क्या कंफ्यूजन है? आप ये कहेंगे कि सर 2 को तो हमने 3 बार यूज किया, तो क्या 2 को 3 बार यूज करना रिपीटेशन अलाउ करवा देना नहीं हुआ? नहीं हुआ। समझो बात को, यहां पे 2 एक बार अवेलेबल था इसीलिए 2 को हम एक बार यूज किए, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं करवाना हुआ। और जब रिपीटेशन अलाउ करने का बात करेगा तो हम 2 को कितना भी बार यूज कर सकते हैं, 3 बार 5 बार या इवन 4 बार। बहुत मामूली सा डिफरेंस है, बस आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है? वरना आप हमेशा इस गलतफहमी में रहोगे, आप इसको भी रिपीटेशन मानने लगोगे। अरे भाई हमने 2 को 3 बार रिपीट नहीं किया, हमारे पास 2 3 बार अवेलेबल है, इस वाले 2 को एक बार, इस वाले 2 को और एक बार, इस वाले 2 को और एक बार, तो हमने ईच 2 को 1 टाइम ही यूज किया है, तो ये रिपीटेशन अलाउ करवाना नहीं हुआ। हाँ, इसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता, दैट मीन्स हम इस 5 जगह को 5 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं, बट 2 चूंकि 3 बार है तो 3 अलग अलग अरेंजमेंट नहीं बना सकता ये लोग, तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो रहा है बात? बट आप इसे गलती से भी उस केस में शामिल ना करें कि आपने अगर 2-3 बार यूज किया है तो रिपीटेशन अलाउ करवाना हो गया। नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं करवाना है। यहाँ पे ये रिपीटेशन आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप 3 बार आपको 2 अवेलेबल है, आप 3 बार 2 यूज कर सकते हैं। अब आओ समझते हैं कि रिपीटेशन अलाउ करना किसे कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ के बाद से आपको समझ में आने लगेगा। अगर मैं इस गिवन 2 को सपोज करो 4 बार यूज करने लगूं, इस 2 को हमने एक बार यूज किया, इस 2 को एक बार यूज किया, इस 2 को एक बार यूज किया, और एक पता नहीं कहां से हमें 2 मिल गया, यानी कि ये हुआ रिपीटेशन अलाउ करना। आ रही है बात समझ में? अगर आपके पास
2233 है और आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आप क्या क्या नंबर बना सकते हैं? 2 2 3 3, 2 3 2 3, 3 2 2 3, 3 2 3 2, ये सारा जो नंबर बन रहा है ना भाई 4 डिजिट का, ट्रस्ट मी, चूंकि आपके पास अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, 2 आपको 2 बार दिया गया और 3 आपको 2 बार दिया गया है, तो ये जितने सारे नंबर आप बना रहे हैं ना, ये अंडर द कैटेगरी ऑफ रिपीटेशन आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं आप। ट्रस्ट मी, आप रिपीट कहां कर रहे हैं? आप 2 को इस बार एक बार यूज किए और इस 2 को एक बार, इस 3 को एक बार, इस 3 को एक बार। क्लियर हो रहा है बात? रिपीटेशन अलाउ करवाना मतलब कि अगर आपने ये सारा नंबर भी बनाना शुरू कर दिया, जैसे 2 2 2 3 या 2 2 2 2 या 3 3 3 2, ये सारा नंबर तभी बन पाएगा कि आप अगर क्वेश्चन में ये तय है कि रिपीटेशन करवाना है, अलाउ है। क्योंकि आप देखो आपके पास 2 2 था, तो 2 2 आपने यूज किया, ये यूनिक है, ठीक है, ये रिपीट नहीं हुआ। मगर यहां अगर आप एक बार 2 फिर यूज कर रहे, दैट मीन्स कोई एक 2 को आप रिपीट कर दे रहे। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है रिपीट करना, मैं यही समझाना चाहता हूं। अगर आपके पास 1 2 है और आप एक ही बार 2 को यूज कर रहे हैं तमाम जितने भी बन रहे हैं उस नंबर पे, तो आप रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे। अगर आपके पास 1 2 अवेलेबल है और आप एक से ज्यादा बार 2 को यूज कर दे रहे, कोई एक सर्टेन नंबर, मैं अभी 2 बोल रहा हूं, इस पर खोना मत, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीजों को। आपके पास 5 2 अवेलेबल है, आप 5 बार 2 को यूज कर लीजिए, तब भी वो रिपीटेशन नहीं करवाने में शामिल होगा, उसको रिपीट नहीं करवाना कहा जाएगा। आप 5 से ज्यादा बार 2 को यूज कर रहे, 6 बार यूज कर दे रहे, 7 बार यूज कर रहे, दैट मीन्स फ्रॉम द मोमेंट यू आर यूजिंग द 2 फॉर 5 टाइम्स, उसके बाद जितना भी बार आप एक बार और एक्स्ट्रा यूज करेंगे ना, तब से आप ये सोच लीजिए कि आप रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। एम आई क्लियर? तो ये छोटा सा गुत्थी था, इसे समझाना मुझे लगता है ज़रूरी था कि आप ये कंफ्यूजन में ना रह जाएं, ठीक है। तो बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारा तमाम चीज़ आई होप आप समझ चुके होंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, आप समझते भी चले जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे चलिए। हाँ, तो इसमें कहानी क्या है, आपको 7 अलग अलग डिजिट्स अवेलेबल हैं। अलग अलग कहने का मतलब कुछ चीज़ें यूनिक नहीं है, वो बात है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 चीज़ें अवेलेबल है और 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आप पहले तो मान के चलो कि इस जगह को आप 1 2 3 4 5 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 0 नहीं रख सकते। 1 से भर सकते हैं, 2 से भर सकते हैं, 5 से भर सकते हैं। अब रिपीटेशन चूंकि अलाउ नहीं है, तो इस जगह को आप कोई एक से सपोज करें आप फिल कर दिए होंगे और वो नंबर 1 है, तो आपके पास बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। अगेन इस जगह को भी आप 6 डिजिट से फिल कर सकते हैं। इस जगह को 5, इस जगह को 4, इस जगह को 3, इस जगह को 2, इस जगह को 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर हमें रिपीटेशन अलाउ करना होता तो इस जगह को अगर 6 तरीके से, तो इसके बाद से तमाम जगह को हम 6 तरीके से फिल कर रहे होते। हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट को डिक्रीज करते हुए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम रिपीटेशन अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो क्या हम 2 को बिना इस 2 के यूज किए, दैट मीन्स 2 को बिना 3 बार यूज किए 7 डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो लॉजिक को समझो भाई, ठीक है। आपके पास 3 2 अवेलेबल है, तो यहां कहीं भी 3 बार 2 को यूज कर देना, रिपीटेशन करना नहीं हुआ। 4 बार 2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 4 2 अवेलेबल नहीं है। 2 बार 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कहीं पे भी 2 बार 1 को यूज कर देना इज नॉट अ रिपीटेशन। ये तो आपने यूटिलाइज किया, 2 बार आपको 1 अवेलेबल था, आप 3 बार यूज नहीं कर सकते 1 को, तब आप कहेंगे कि हाँ आप रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो अब आप आओ एक चीज समझो कि आपके पास 1 2 बार है जिसका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2, तो ये कट जाएगा इससे। 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये कट के यहाँ पे 2 होगा। दैट मीन्स योर आंसर इज 6 5 30 और 6 दूनी 12, 30 × 12 इज 360। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि केस 1 में और समझाने लायक कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। धड़ाधड़ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट, अब आपको 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं और आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? 1 2 1 2 0 2। देखो, है ना, केस 1 का ही क्वेश्चन है ना, फैक्ट है।
1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन। 6 डिजिट के नंबर बनाने, 6 ऑल्टरनेटिव आपको गिवन है। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 4 5 तरीके से आप इस जगह को फिल कर सकते हैं। यानी कि इस जगह को सपोज करिए आप 2 से फिल कर दिए, तो रिमेनिंग आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव बचे? 1 2 3 4 5। यहां से तो आप 0 का यूज कर सकते हैं। तो इसको 5 तरीका, इसको 4 तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका, इसको 1 तरीका। क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है? 1 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, 2 3 बार तो 3 फैक्टोरियल। अगेन 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 4 को काटेगा 2 में। तो योर आंसर इज 5 5 जा 25 इंटू 2 दैट इज 50 इज योर आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ग्रेटर देन 1 मिलियन या 10 लाख, आप जो भी कह लो, 1 2 3 4 5, इससे ग्रेटर आपको नंबर बनाने हैं। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 0 2 4 2 4। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहां पर भी आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो भाई कितने डिजिट के नंबर बनेंगे? कितने भी डिजिट के नंबर बन सकते हैं, बस हमें यह देखना है कि मिनिमम कितना डिजिट का नंबर हमें बनाना होगा। तो मिनिमम हमें 7 डिजिट के नंबर तो बनाने होंगे, तभी जाके वो 10 लाख या 1 मिलियन से ज़्यादा बनेगा। ठीक है? हाँ, यानी कि 7 डिजिट से छोटे नंबर अगर आप बनाने लगेंगे तो वो 1 मिलियन से यानी कि 10 लाख से कम बनेगा। आप मिनिमम जो है वो 7 डिजिट के ही नंबर आपको बनाने होंगे। 7 से ज़्यादा डिजिट आप बना सकते हैं अगर परमिट है तो। क्यों मैंने ऐसा कहा? आप देखो, आपके पास गिवन ऑल्टरनेटिव या गिवन ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ऑप्शन है। तो आप 7 डिजिट के नंबर तो रिपीटेशन बिना किए बना सकते हैं। अगर मैं यहां से रिपीटेशन अलाउ करवा दूं ना, तो 7 डिजिट के, 8 डिजिट के, 9 डिजिट के, कितने भी डिजिट के आप बना सकते हैं, कभी नहीं रुकेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप रिपीट कर पाएंगे तभी तो 7 चीज़ों का यूज़ करके 7 से ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट का नंबर बना सकते हैं। अगर आप रिपीटेशन करना ही नहीं चाहते हैं तो 7 गिवन ऑल्टरनेटिव का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी केस को सेटिस्फाई करा सकते हैं कि भाई हम 7 डिजिट के नंबर ही फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो आओ फिल करते हैं। इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 तरीके से। यानी कि इस जगह को भी रिमेनिंग 6 तरीके से देख लो। मान लो आप 2 से 2 यूज़ कर दिए हुए, तो 1 2 3 4 5, अब की बार से आप 0 भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 6 ऑल्टरनेटिव है। इस जगह को 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। अब आप देखो क्या चीज़ है जो रिपीट हो रहा है। 2 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 को काटेगा 2 टाइम्स में। तो योर आंसर इज 6 5 30 और 6 दूनी 12, यानी कि अगेन 360। तो यही तक केस 1 को रखते हैं, और भी नया कुछ क्वेश्चन बने तो आप कमेंट में बताओ। अब आते हैं केस 2 में, जहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर नॉट गिवन। एम आई क्लियर? और अंत में आपके लिए एक बोनस रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा और उम्दा लेवल के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दूंगा। तभी आपको समझ में आएगा कि इतना स्टेप बाय स्टेप जा क्यों रहा हूं मैं। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। तो इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज के क्लास का देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। 4 डिजिट के कितने नंबर बनाया जा सकता है यूजिंग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5। अच्छा भाई, मैं इस चीज़ों को एक लाइन में नहीं लिख रहा हूं इसलिए कि मुझे एक नज़र में दिख जाए कौन सा चीज़ कितना बार यूज़ हुआ है। ठीक है? कितना बार रिपीट हुआ है, बस यही वजह है। अब देखो, रिपीटेशन अलाउ करना है नहीं करना है कुछ नहीं बोला है। ठीक है? तो अगर आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं यूजिंग 1 2 बार, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार और 5 भी 2 बार, कुछ नहीं बोला है। एक छोटा सा चीज़ समझो कि बाय डिफ़ॉल्ट केस फिर क्या हो सकता है। आपको 5 इंटू 2 10 चीज़ें दी हुई है और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं।
सफिशिएंट है ना? क्या रिपीटेशन करना ही पड़ेगा? नहीं, 10 चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको लेस नंबर ऑफ डिजिट के नंबर फॉर्म करने, यानी कि विदाउट यूजिंग रिपीटेशन भी आप बना सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, दो बार है, 2 को 2 बार यूज़ करना इज़ नॉट ए रिपीटेशन, 2 को 3 बार यूज़ करना इज़ रिपीटेशन। तो केस 2 मेरा बस उसी के इर्द गिर्द है कि व्हेन एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर नॉट गिवन। इसके पहले वाले केस 1 में आपने देखा कि अगर 7 डिजिट अवेलेबल था तो 7 डिजिट के ही नंबर फॉर्म करने थे, 6 डिजिट अवेलेबल था तो 6 डिजिट के ही नंबर फॉर्म करने थे। यहाँ 10 अलग अलग, दैट मीन्स 10 डिजिट्स अवेलेबल है, अलग अलग मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है, इसको अदरवाइज मत लेना। 10 डिजिट्स अवेलेबल है और आपको 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, यानी कि विदाउट यूजिंग रिपीटेशन भी हम बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट केस वही होगा। यानी कि मैं आपको ये सोचना सिखा रहा हूँ कि जब कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन ने कि रिपीटेशन करना है कि नहीं करना है, तो क्या केस लेंगे आप, रिपीटेशन अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर हो रहा है बात? तो पहला चीज़ तो ये कि यहाँ पे आपको लेस नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर बनाना है, 10 अवेलेबल है, 4 का बनाना है, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं करके भी बन सकता है। दैट मीन्स दैट इज माई बाय डिफॉल्ट केस। अगर यहाँ पे 4 डिजिट अवेलेबल रहते और आपको 10 डिजिट के नंबर बनाने के लिए कहा जाता तो मेरा बाय डिफॉल्ट केस क्या होता है? ज़रा लॉजिक लगाओ, यही तो रीजनिंग है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर मैथमेटिक्स कम, रीजनिंग ज़्यादा है। क्या मैंने कहा कि 4 डिजिट अवेलेबल रहते और आपको 10 डिजिट के नंबर फॉर्म करना रहता और क्वेश्चन ने ये सुझाव नहीं देता कि रिपीटेशन अलाउ करना है कि नहीं करना है, दैट मीन्स उसने आप पे छोड़ दिया ये बात। तो आप ज़रा सोच के देखो, 4 डिजिट्स ही अवेलेबल है और 10 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन बिना किए आप बना ही नहीं सकते। तो दैट विल बी माई बाय डिफ़ॉल्ट केस। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको 4 ही डिजिट के नंबर बनाने हैं तो देखो क्या क्या चीज़ हो सकता है। पहला तो कि आप जो 4 डिजिट के नंबर बनाएंगे दैट आर लाइक 1 2 3 4 या 2 3 4 5 इस तरह के नंबर बन सकते हैं। दैट मीन्स पहला केस 1, इफ ऑल आर यूनिक। आ रही है बात समझ में? हम 4 डिजिट के ही नंबर बनाएंगे मगर कोई भी रिपीट नहीं होगा। हम गिवन 2 1 में से एक ही बार 1 को यूज़ करेंगे, गिवन 2 में से एक ही बार 2 को यूज़ करेंगे और नंबर बनाते चलेंगे। तो ये एक केस हो सकता है। और क्या केस हो सकता है भाई? केस 2 बाद में लिखूंगा मैं इसका टाइटल विथ सब टाइटल, बट पहले सीखते हैं। और एक नंबर कुछ इस तरीके का बन सकता है कि 1 1 2 4 2 3 3 5 3 5 2 5 इस तरह के नंबर बन सकते हैं। देखो ये क्यों अलग है भाई? ये इसलिए अलग है कि एक तो सारे यूनिक नहीं अब यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखो दैट मीन्स अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो नंबर्स 2 अवेलेबल है और पाँचों के पाँचों सेट का नंबर 2 अवेलेबल है, तो इसमें से किसी एक को चुन के हम रिपीट करवा रहे हैं। एक को रिपीट करवा सकते हैं, एक 2 बार है, रिपीट करवाना नहीं है। रिपीट मतलब मैं 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं, 5 हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स अब हम उन सारे नंबर्स को बनाने में फोकस्ड हैं कि जिनमें इसमें से कोई एक डिजिट को 2 बार यूज़ करे और बाकी एक बार बचे हुए डिजिट का इस्तेमाल करके सारे नंबर बनाते चले। ये एक केस हो सकता है। यानी कि 1 पेयर 2 यूनिक, 1 पेयर 2 यूनिक। क्लियर? और क्या केस हो सकता है भाई? केस 3 ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 1 1 5 2 5 5 5 4 3 4 4 इस तरह के भी नंबर मैं बना सकता हूँ। नहीं बना सकता हूँ क्योंकि अभी हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ करवाना नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट केस हम ये मान के चल रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर हम 1 को 3 बार यूज़ कर दिए, कहाँ है आपके पास 1 3 बार?
1 2 बार ही है, दैट मीन्स इस तरह के नंबर नहीं बनाएंगे हम इस तरह के नंबर बनाएंगे। अब ये तो कर सकते हैं ना, 1 2 बार, 5 2 बार, 2 2 बार, 5 2 बार, 4 2 बार, 3 2 बार, 2 2 बार अवेलेबल है ही। तो ये इससे भी अलग किस मामले में भाई, यहां पे जैसे यहां पे केस 2 में हम एक पेयर यूज कर रहे थे 2 यूनिक, यहां पे हम 2 पेयर यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और कोई केस बन सकता है क्या? और कोई केस नहीं बन सकता। तो आओ, इस तरह के कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट के? तो इसको आप एक मानो, 2 3 4 5, इसको एक ही मान सकते हैं ना, क्योंकि इसमें से आप एक ही लेंगे। यानी कि इस जगह को आप 1 2 3 4 5 में से कोई एक तरीके से भर सकते हैं। इस जगह को 4, इस जगह को 3, इस जगह को 2, 5 4 3 2, दैट मीन्स 120 तरीके से आप बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर सारे नंबर आप 4 4 जो डिजिट के बनाएंगे वो यूनिक हो, ऐसा 120 नंबर बनेगा, 120 नंबर बनेगा। ऐसे कितने नंबर बनेंगे? तो पहला बात तो आपको एक पेयर सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 पेयर। 5 में से एक पेयर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना मतलब 5C1, ठीक है। एक पेयर तो सिलेक्ट हो गया, चलो हर एक केस का मान लो एक एक पेयर सिलेक्ट हो गया। अब आपको बचे हुए में से 2 यूनिक नंबर चूज करने, पहले वो कर लो। तो मान लो आपने 1 ये यूज कर लिया, या 3 ये यूज कर लिया, या 5 ये यूज कर लिया। तो कोई भी एक पेयर अगर आप यूज कर लेंगे तो यूनिकली आप और 4 चीजों में से चुन सकते हैं। 4 चीजों में से चुन सकते हैं। कितनी चीजें चुननी है भाई? 2। एक पेयर चुनना है जैसे ये, और बचे हुए 4 में से समझ रहे हैं ना, अगर आप 5 चुन लिए हैं, 5 को 2 बार यूज करने वाले हैं, तो आप 5 में से तो और चुन नहीं सकते हैं ना, आपको अलग अलग और चुनने होंगे। तो अलग अलग मतलब इनमें से कितना चुनना होगा? 2। चुना जा चुका है सारा चीज। अब आप सोचो कि आपके पास किस तरह का सिलेक्शन होके आया होगा। A B C इस तरह का चीज आया होगा। A 2 बार आया होगा, कोई एक चीज को आप रिपीट कराना चाहते हैं, और एक यूनिक नंबर आया होगा B और एक यूनिक नंबर C। जैसे कहने का मतलब ये 1 1 2 4 कितने नंबर बना सकते हैं? 3 3 2 5 कितने नंबर बना सकते हैं? 5 5 2 3 कितने नंबर बना सकते हैं? कितने नंबर बना सकते हैं भाई? 4 डिजिट के नंबर है, ओब्वियस 4 फैक्टोरियल, बट ए 2 बार ऑलरेडी चूज कर चुके हैं आप, तो उसका तो अरेंजमेंट नहीं होगा ना। दैट मीन्स दैट मेनी नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे। तो 5C1 मतलब 5, 4C2 मतलब 4 × 3 / 2, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो बचेगा आपके पास 4 × 3, क्योंकि नीचे का 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 2 जा 4, 5 4 20, 3 दूनी 6 और 3 18, यानी कि 360। यानी कि एक कोई डिजिट 2 बार यूज करेंगे और बाकी 2 बार यूनिक चीजों को यूज करेंगे, ऐसा 360 नंबर्स बनेंगे। अब आओ देखें कि इस तरह के कितने नंबर बनेंगे। यहां आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 पेयर को चुन रहे हैं आउट ऑफ दीज गिवन 5 पेयर। तो 5C2, 5 गिवन पेयर में से कोई 2 पेयर चुन रहे हैं, और वो 2 पेयर सपोज करो इस तरह का है, A यानी कि 1 1 5 5, 2 2 5 5, 4 4 3 3। तो इन 4 चूजन नंबर में से आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको? चूंकि 4 चीजें हैं तो 4 फैक्टोरियल, बट ये 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 5C2 मतलब 5 × 4 / 2, 4 फैक्टोरियल इज 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, और ये 2 फैक्टोरियल तो इससे कटने वाला है, 2 दूनी 4। तो टोटल 5 4 20 × 3 यानी कि 60 इस तरह के नंबर बनेंगे। तो टोटल आप देखो कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? 120 प्लस 360 प्लस 60, 0 6 6 12 2 14, 1 3 1 4 1 5, टोटल 540 नंबर बनेंगे। आ गया बात समझ में? अब इसी में सारा खेल है। इसी के चीज़ों को अलग अलग करके मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम आएगा, क्रिस्टल क्लियर, प्रॉमिस है मेरा। बस स्किप मत करियो, ठीक है? चलो, आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर? अभी भी आपको
4 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं और जो गिवन ऑल्टरनेटिव है आपके पास वो कुछ इस तरह से है 1 1 2 2 3 3 4 एंड 5। ये ऑल्टरनेटिव्स है। देखो किस तरह से अलग हो गए। 4 का कोई पेयर नहीं है, 5 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, चलो 4 डिजिट के नंबर बनाने, 4 से ज़्यादा डिजिट अवेलेबल है, दैट मीन्स रिपीटेशन नहीं करना है, चलेगा। अच्छा, केसेस को सोचो किस किस तरीके से आप नंबर बना सकते हैं। पहला केस तो इफ ऑल आर यूनिक। इस तरह के कितने नंबर बनेंगे भाई? अगर आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ऑल आर यूनिक, तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, यानी कि 1 2 3 4 5 तरीके से भर सकते हैं आप पहला जगह को। इस जगह को 4 तरीके से, इस जगह को 3 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर 120। यानी कि यूनिक जितने सारे नंबर बनेंगे ना, यूनिक डिजिट का यूज करके, 1 को एक बार, 2 को एक बार, 3 को एक बार, और 4 और 5 को तो ऑब्वियसली एक ही बार यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर गिवन एज फॉर वन टाइम। तो ऐसे 120 नंबर बनेंगे। केस 2, 1 पेयर 2 यूनिक। 1 पेयर 2 यूनिक, ठीक है, यानी कि किस किस तरह के नंबर, चलो ये भी देख लें। 2 2 3 5, 1 1 5 2, इस तरह के नंबर। ठीक है, कितने बना सकते हैं भाई? तो आपको एक पेयर चाहिए, आप वो पेयर इससे 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 ही चूज कर सकते हैं। इससे तो पेयर नहीं निकाल सकते ना, ये तो एक ही बार गिवन है। यानी कि ऐसी 3 चीजें हैं जिसमें से आप एक पेयर ले सकते हैं। चलो एक पेयर तो निकल के आ गया, यानी कि इसका काम हो गया। ये जो आप 2 बार जिसको यूज कर रहे हैं, अब आपको 2 यूनिक चाहिए बचे हुए में से। तो 1 का पेयर या 2 का पेयर या 3 का पेयर में से किसी एक को अगर आप यूज कर लिए होंगे तो इसमें इससे और इससे 2 यूनिक नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। यानी कि आपको 1 2 3 4 में से 2 यूनिक नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल 4 का सिलेक्शन आपके पास हो गया। अब उस 4 को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट उसमें होगा क्या, कोई चीज़ 2 बार आएगा तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 3C1 इज 3, 4C2 इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3, तो दैट इज इक्वल टू 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 18 into 12 इज 216। तो इतने नंबर बनेंगे जब एक पेयर होगा और 2 यूनिक होगा। केस 3, दोनों के दोनों पेयर को ही आप यूज करके बनाएंगे, यानी कि 2 2 1 1, 3 1 3 1, 1 2 1 2, इस तरह के नंबर कितने बन सकते हैं। यानी कि आप 1 2 3 में से कोई 2 पेयर चुनेंगे। ध्यान रखना है इस बात को, 2 पेयर ही अगर आपको चुनना है तो आप इसका और इसका तो इस्तेमाल करके पेयर नहीं चूज कर सकते ना। पेयर आप इससे ही चूज कर सकते हैं। तो कोई 3 में से 2 पेयर आपने चुन लिया। अब आपके पास और करने लायक तो कुछ नहीं बचा, अब आपको अरेंज करने होंगे। अरेंज अगर करने हैं तो आपने 4 कोई डिजिट तो सिलेक्ट कर लिया जो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। बट अब आप देखो कहानी क्या है कि कोई चीज़ 2 बार होगा तो 2 फैक्टोरियल तरीका, और बाकी जो चीज़ होगा ना वो भी 2 बार होगा तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 3C2 इज 3C1, दैट इज 3। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4 into 3 बाई 2। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 3 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल सपोज करो कट गया, बचा ये 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2। तो 2 2 ज़ा 4, बना कितना नंबर भाई? 3 तिया 9 दूनी 18। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर आपके पास जो बनेंगे वो 120 प्लस 216 प्लस 18, 8 6 14, दैट मीन्स 354। इतने नंबर अलग अलग बनेंगे। क्लियर? केसेस, चीज़ों को मैं चेंज कर रहा हूँ, बस इतना ही सीखना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं और आज के कड़ी को खत्म करते हैं विथ द लास्ट बोनस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट? अब आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप? 1 2 2 3 3 3 4 4 4, एक बार, 2 2 बार, 3
सॉरी 2 बार, 4, 3 बार। अच्छा, यहाँ पे साफ बोल दिया है विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, रिपीट नहीं करना है। तो अब तक तो हम लोग वही कर रहे थे बाय डिफॉल्ट केस मान करके, ठीक है। चलो, तो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं अगर, तो पहला केस 1 तो कि इफ ऑल आर यूनिक, दैट मीन्स 1 2 3 3 4 2, इस तरह के नंबर कितने बनेंगे? दैट मीन्स इफ, तो 1 2 3 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? 4 × 3 × 2, 4 तिया 12 दूनी 24 नंबर अलग अलग बना सकते हैं। क्लियर? केस 2 मेरे भाई। अच्छा, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अगर हम इस तरह के नंबर बनाएं 2 2 1 3 3 2 या 2 4 4 या 1 3 3, आ रही है बात समझ में? दैट मीन्स जिस से हम एक पेयर उठा सकते हैं, इससे तो पेयर नहीं उठा सकते, जिस से हम एक पेयर उठा सकते हैं वैसा एक पेयर उठा के उसको 2 बार यूज़ करते हैं और एक यूनिक नंबर यूज़ करते हैं, एक यूनिक डिजिट यूज़ करते हैं। सब में देखो हमने वही किया है, यानी कि 1 पेयर मतलब 2 डिजिट का फिलअप हो गया और 1 यूनिक। क्लियर हो रहा है बात? तो 1 पेयर चूज करेंगे, करने लायक तो 3 ही चीजें हैं, तो 3C1 चुन लिया मैंने। या तो 2 चुनेंगे 2 बार यूज करेंगे, 3 चुनेंगे 2 बार यूज करेंगे, 4 चुनेंगे 2 बार यूज करेंगे, और एक हमें यूनिक चुनना है। तो सपोज करो हमने 4 को चुन लिया था इसमें 2 बार यूज करने के लिए, तो बचा हमारे पास 1 2 और 3 चीज। तो बचे 3 में से हम एक यूनिक डिजिट यूज करेंगे, यूज करने के लिए चूज करेंगे। अब हम सोचो कि सपोज करो इसको हम चुन चुके हैं 2 बार और 1 फॉर 1 टाइम। कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाई कोई एक चीज़ 2 बार यूज़ हो रहा होगा, दैट बाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो 3C1 का मतलब 3, 3C1 का मतलब 3, और 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 3, यानी कि 27 ऐसे नंबर बनेंगे। क्लियर? अब आओ एक केस और बनेगा, और वो क्या? गौर करो, पहला केस तीनों यूनिक, दूसरा केस एक पेयर यूज कर रहे हैं और एक यूनिक टाइम। एक केस ऐसा भी बन सकता है ना, क्यों? अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह का है कि ये तीनों चीज सेम हो सकता है क्या? इससे तो नहीं हो सकता है। एक को हम एक से ज्यादा बार यूज कर देंगे तो रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इससे भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। 3 से भी नहीं भर सकता, मगर 4 चूंकि 3 बार दिया हुआ है, तो यानी कि हम एक केस ऐसा भी ले सकते हैं कि जिसमें ऑल 3 डिजिट्स आर सेम, तीनों के तीनों डिजिट सेम हो, यानी कि 4 4 4 एक ही ऐसा नंबर बन सकता है। क्लियर? 3 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं, चूंकि तीनों 4 सेम है, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स 1 4 4 4। हाँ, यहाँ पे 3 और एक बार अवेलेबल रहता ना, तो ये काम और कुछ हो सकता था। ठीक है? या तो हम 4 4 4 से फिल कर सकते हैं, या तो हम 3 3 3 से फिल कर सकते हैं, दैट मीन्स उस तरह के 2 नंबर बनते जहाँ पे तीनों डिजिट सेम होता है। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ 4 ही ऐसा है जिन 3 4 को यूज करके हम एक ऐसा नंबर बना सकते हैं जहाँ तीनों डिजिट सेम हो, तो एक ऐसा नंबर बन सकता है। तो टोटल 24 + 1 25 और 27 7 5 12, दैट मीन्स 52 नंबर बन सकते हैं। क्लियर? बढ़िया, आगे चलिए। लास्ट बोनस क्वेश्चन आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर के कितने वर्ड आप बना सकते हैं यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इन इफेक्टिव? I N E F F E C T I V और E। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीजें हैं। इसका यूज करके आपको 4
लेटर के वर्ड बनाने हैं। अमूमन क्या हुआ था ना, इससे पहले तक आपके पास 11 ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखो 11 चीजें हैं, और आप अगर 11 डिजिट के ही 11 लेटर के ही नंबर बनाने चाहते हैं ना, अगर आपको 11 लेटर्स 11 लेटर्स के ही वर्ड बनाने होते तब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस जगह को 11 तरीके से, इस जगह को 10 तरीके से, इस जगह को 9 तरीके से, इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ई 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, एफ 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ये जो कैलकुलेशन आएगा वही आंसर है। अब तक हमने बस इसी तरह के सवाल को देखा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन। 11 लेटर के वर्ड बनाने हैं और 11 ही लेटर अवेलेबल है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इस तरह से जितना अप टू 1 हम इतने तरीके से फिल कर सकते हैं। बट जितने चीज़ें बार बार यूज़ हो रही है, रिपीट हो रहा है, उतना फैक्टोरियल हम डिवाइड कर देंगे आंसर। यहाँ बट वैसा नहीं है, आपके पास 11 ऑल्टरनेटिव है बट आपको कोई 4 ही चाहिए, तो हमें केस वाइज सुलझाना पड़ेगा। जिसमें पहला केस, इफ ऑल आर यूनिक, दैट मीन्स हम किस तरह के वर्ड बनाएंगे, INEF या CTVI इस तरह के अगर वर्ड बनाएंगे जिसमें सारे यूनिक है, तो ये एक, ये इससे एक, इससे एक, ये और ये, इससे कोई एक ही लेंगे, इससे कोई एक ही लेंगे, तो रिपीटेशन आएगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ 2 बार यूज होगा ही नहीं, तो ऑल आर यूनिक। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। पहला जगह को आप 7 तरीके से, इस जगह को 6 तरीके, इस जगह को 5 तरीके से, इस जगह को 4 तरीके से। तो कितने ऐसे लेटर, कितने ऐसे वर्ड बनेंगे, 7 6 42 और 5 4 20, 42 इंटू 20 इज 840। क्लियर। केस 2, एक पेयर उठाएंगे और 2 यूनिक उठाएंगे। एक पेयर उठाएंगे मतलब I और 2 यूनिक मतलब या तो NE, या इस तरह का भी वर्ड बन सकता है EEFV। आ रही है बात समझ में, जो सारा हम नंबर के केस में किए हैं। तो 1 पेयर उठाएंगे, किससे उठा सकते हैं, इससे, इससे या इससे उठा सकते हैं। तो 3C में से एक पेयर उठाएंगे। अब मान लो ये वाला पेयर हम यूज़ कर चुके हैं, तो इससे, इससे, इससे और इन तीनों का कोई एक एक से हम 2 यूनिक चीज़ खोजेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बचे 6 में से कोई 2 चीज़ सिलेक्ट कर लिए। हो गया हमारे पास, एक पेयर आ गया और 2 यूनिक चीज़ आ गया। अब 4 फैक्टोरियल तरीके से 4 लेटर अरेंज तो होंगे, बट यहाँ पे एक पेयर आया होगा जो 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज नहीं हो सकता था, उसको हमने डिवाइड करना है। तो 3C1 इज 3, 6C2 इज 6 इंटू 5 बाई 2, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3, 2 दूनी 4, 6 तिया 18 और 3, 18 इंटू 3 इज 54 और 5 दूनी 10, 54 इंटू 10 इज 540। केस 2 देख लिया हमने। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में हम करेंगे क्या, 2 पेयर उठाएं, अगर उठ सकता है ना 2 पेयर। ठीक है, यानी कि हम किस तरह के वर्ड बना रहे हैं, IEE, FEFE इस तरह के। तो 2 पेयर उठाएंगे। 2 पेयर किस में से उठा सकते हैं, या तो इसमें से, या तो इसमें से, या तो इसमें से। तो आउट ऑफ 3 चीज़ें जिसमें से हम पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से हम 2 पेयर सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन हो गया। 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट इसमें से कोई 2 चीज़ सेम होगा, अगेन अगला 2 चीज़ भी सेम होगा। 3C2 इज 3C1 यानी कि 3, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कट गया, नीचे बचा 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 18 इस तरह के नंबर बनेंगे। और एक केस बनेगा, ज़रा सोचो, एक केस ऐसा बनेगा कि कोई 3 चीज़ सेम होगा और एक ही यूनिक होगा। क्लियर, कोई 3 चीज़ सेम, अब हम सिर्फ उसको यहीं से उठा सकते हैं।
यानी कि ऐसा एक ही सिलेक्शन होगा, एक ही सिलेक्शन होगा को आप 1C1 भी लिख सकते हैं। आउट ऑफ दिस वन वी हैव टू चूज वन फॉर यूजिंग इट फॉर 3 टाइम्स। अच्छा, बचा एक, इसको तो यूज़ कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक चीज़ को उठाएंगे क्योंकि एक यूनिक भी हमें चाहिए। क्लियर? अब ये 4 फैक्टोरियल तरीके से तो अरेंज होगा, बट इसको गौर करो हम 3 बार यूज़ करना चाहते हैं। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, उसको डिवाइड कर देना है। 1C1 इज़ 1, 6C1 इज़ 6, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज़ 4, यानी कि 4 6 24। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और देखो कोई केस नहीं बनेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज़ 840 प्लस 540 प्लस 18 प्लस 24। 840 और 540 इज योर 1380। 18 और 24 इज 42। तो दैट इज 2 8 4 12 2 3 1, यानी कि 1422 वर्ड बनेंगे। क्लियर? तो होपफुली ये जो चक्कर था ना कि अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ चीज़ें आपके पास यूनिक नहीं होंगे, ठीक है, व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट यूनिक। तो आज का डिस्कशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको अगर चाहें तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखें। नेक्स्ट और एक क्लास आएगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि नंबर को अरेंज करना तो हम सीख चुके हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने जितना भी 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर बनाया उसका सम क्या होगा। तो अरेंजमेंट का सम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और सपोर्ट भी बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द गाइस, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।